प्रिय नमस्कार छात्रों, आप सबका स्वागत है एमएनपी क्लास में। आज हम क्लास 12 अध्याय 5 के भौतिक विज्ञान के चुंबकत्व और द्रव्य की एक टॉपिक पृथ्वी के भू चुंबकत्व का वह दिक्पात कोण और नति और नमन कोण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। विलियम गिलबर्ट द्वारा डे मैग्नेटे प्रकाशित करने के 400 साल बाद, जिसमें उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी चुंबक की तरह व्यवहार करती है, एल्सेसर और बुलार्ड ने 1940 के दशक में दिखाया कि पृथ्वी की क्रोड में तरल धातु की गति पृथ्वी के स्वयं चुंबकीय क्षेत्र का कारण हो सकती है। खैर, ये तस्वीर भी अधूरी है और कई सारे सवाल अनुत्तरित रह जाते हैं जैसे जैसे हमें पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अधिक जानकारी मिलती रहती है। हम बाद में उन पर अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं आपको पृथ्वी के चुंबकत्व से परिचित कराने के साथ। हमने ये देखा है कि एक निलंबित चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में विन्यासित हो जाता है। इसका कारण ये है कि पृथ्वी स्वयं ही एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। किसी निलंबित चुंबक का उत्तरी ध्रुव आकर्षित होता है पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर, लेकिन हम पहले ही देख चुके हैं कि चुंबक के केवल विपरीत ध्रुव ही एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के निकट पृथ्वी के चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है और पृथ्वी के भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव के निकट पृथ्वी के चुंबक का उत्तरी ध्रुव है। अब आप ये जानते हैं कि असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। किसी चुंबक के दो ध्रुवों के बीच लगने वाले बल समरूप होते हैं उन बलों के जो धनात्मक तथा ऋणात्मक विद्युत आवेशों के बीच लगते हैं। चुंबकीय ध्रुवों को पृथक करना संभव नहीं है। यदि आप किसी छड़ चुंबक को बीच में से तोड़ते हैं तो आपको पृथक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव नहीं मिलते हैं। दोनों टुकड़े चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं, अर्थात दो छोटे चुंबक बनते हैं। इन दोनों चुंबकों में एक उत्तरी और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। अगर आप इन चुंबकों को फिर से तोड़ते हैं, आप छोटे चुंबक प्राप्त करते हैं। इस प्रकार चुंबक को काटने की प्रक्रिया से एक पृथक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव प्राप्त करना संभव नहीं है। आधुनिक शोध के अनुसार एक चुंबक में कई बहुत छोटे क्षेत्र होते हैं जो डोमेन कहलाते हैं। प्रत्येक डोमेन एक छोटा चुंबक होता है। जब डोमेन संरेखित होते हैं ध्रुवों के साथ, तो लोहा चुंबक की तरह व्यवहार करता है। जब वे संरेखित नहीं होते हैं, लोहे का टुकड़ा व्यवहार नहीं करता है चुंबक के रूप में। सारांश: पृथ्वी स्वयं एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। भौगोलिक उत्तरी ध्रुव पृथ्वी का एक चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव होता है और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव होता है। चीनियों ने पृथ्वी के चुंबकत्व की खोज लगभग 2000 साल पहले की थी तथा उसी समय उनके पास एक और चौंका देने वाला प्रेक्षण भी था। क्योंकि वे चुंबकीय कंपास का समुद्री नौचालन के लिए उपयोग करते थे, उन्होंने पाया कि चुंबकीय उत्तर ठीक संरेखित नहीं होता है यथार्थ उत्तर के, बल्कि इससे थोड़ा सा विस्थापित होता है। या दूसरे शब्दों में, एक चुंबक पूरी तरह से संरेखित नहीं होता है उत्तर दक्षिण के साथ। इसके कारण का हम बाद में शोध करेंगे और जानेंगे।